नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 5 जुलाई 2025 की एक अहम खबर पर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हाल ही में एक बहुत बड़ा रूसी हवाई हमला हुआ। जी। हम इसी हमले की बारीकियों को, इसके असर और इसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, शुक्रवार 4 जुलाई को कीव पर जो हुआ वो शायद युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला बताया जा रहा है। हाँ, ये बात काफी रिपोर्ट्स में आ रही है। और ये लगातार 7 घंटे तक चला। 7 घंटे, ये अपने आप में काफी गंभीर बात है। 7 घंटे लगातार हमला झेलना ये किसी भी शहर के लिए वाकई भयावह है। और जो आंकड़े रिपोर्ट में हैं वो इस हमले के स्केल को और साफ करते हैं। क्या आंकड़े हैं? रूस ने रात भर में पूरे यूक्रेन पर करीब 550 ड्रोन और मिसाइलें दागी। 550? जी। और सोचने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर ईरान डिजाइन वाले शाही ड्रोन्स थे। ये वही कम लागत वाले ड्रोन है ना, जिन्हें अब रूस खुद बना रहा है। अच्छा, मतलब वो लोकल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। लगता तो यही है। और साथ में 11 मिसाइलें भी थीं। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये शायद रूस की बदलती स्ट्रैटेजी और शायद उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी दिखाता है। और इस स्ट्रैटेजी का जाहिर है सीधा असर आम लोगों पर पड़ा होगा। बिल्कुल। खबर है कि कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है और एक बच्चा भी शामिल है घायलों में। कुल 26 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जरा सोचिए, शाम से सुबह तक लगातार हवाई हमले के सायरन, धमाके, लोगों ने कैसे रात काटी होगी। कई परिवार वो मेट्रो स्टेशनों में जाकर छुपे। 7 घंटे का डर, इसका साइकोलॉजिकल असर कितना गहरा होगा। मनोवैज्ञानिक असर तो यकीनन बहुत ही गहरा होगा। और इसके साथ साथ जो जमीनी नुकसान है वो भी काफी फैला हुआ है। कहाँ नुकसान हुआ? रिपोर्ट बताती है कि कीव के कम से कम 5 जिलों में इमारतों को निशाना बनाया गया है। कई रिहायशी इमारतें हैं, 5 मंजिला, 7 मंजिला, यहाँ तक कि 14 और 8 मंजिला अपार्टमेंट्स भी। मतलब सिविलियन इमारतों को निशाना बनाया गया? जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा गोदाम, कुछ मरम्मत की दुकानें और रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित हुआ है। अच्छा। और एक और परेशान करने वाली बात यह है कि एक एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा है, जो शायद घायलों की मदद के लिए जा रही होगी। आपातकालीन सेवाओं को 300 टन से ज्यादा मलबा हटाना पड़ा है। ये आंकड़ा ही तबाही की कहानी कहता है। इतने बड़े और लगातार हमले के सामने फिर यूक्रेन का डिफेंस का सारा, क्या उन्होंने कुछ रोका? रिपोर्ट में कुछ है इस बारे में? हाँ, यूक्रेनी एयर डिफेंस ने बिल्कुल जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया है कि करीब 270 टारगेट्स को मार गिराया। 270? 550 में से? जी। और इसके अलावा करीब 208 लक्ष्य रडार स्क्रीन से गायब हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की वजह से हुआ होगा। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनको रोका गया। हाँ, उनके रडार सिस्टम को बाधित करने की कोशिश। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमले का स्केल ही इतना बड़ा था कि सब कुछ रोक पाना मुमकिन नहीं था। सही बात। तो इसके बावजूद 9 मिसाइलों और 63 ड्रोनों ने 8 अलग अलग जगहों पर नुकसान पहुंचाया। ये दिखाता है कि डिफेंस सिस्टम काम तो कर रहा, पर इतने ज्यादा हमले एक साथ झेलना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, इस हमले के समय को लेकर भी कुछ दिलचस्प बातें हैं ना? जी। कुछ पॉलिटिकल एंगल? हाँ, बिल्कुल। इसका समय काफी नोट करने वाला है। ये हमला उसी दिन हुआ जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बात हुई थी। ओह, उसी दिन? जी हाँ। अब ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई संदेश है, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई। अच्छा, पहले पुतिन से फिर ज़ेलेंस्की से? जी। और ज़ेलेंस्की ने इस बातचीत को बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें खास तौर पर यूक्रेन की वायु रक्षा को और मजबूत करने और मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन करने पर बात हुई। तो एक तरफ डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही है, ट्रंप दोनों नेताओं से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस इतना बड़ा हमला कर रहा है। ये क्या दिखाता है? मतलब क्या चल रहा है? ये एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को दिखाता है। ऐसा लगता है कि रूस शायद जमीनी लड़ाई के साथ साथ अब इन लंबी दूरी के हवाई हमलों पर ज्यादा जोर दे रहा है। दबाव बनाने के लिए? हाँ, शायद दबाव बनाने के लिए, या हो सकता है बातचीत की शर्तों को अपने पक्ष में करने के लिए। और कीव के जो मेयर हैं विटाली क्लिचको, उन्होंने भी फौरन अपील की है कि शहर की एयर डिफेंस को और मजबूत किया जाए। ये तो जमीनी हकीकत है। बिल्कुल। तो डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो ये कीव पर एक अभूतपूर्व हमला था।
अपने स्केल के लिहाज से, जो नुकसान हुआ उसके लिहाज से, यूक्रेन ने जिस तरह जवाब दिया और खास तौर पर जो पॉलिटिकल घटनाक्रम चल रहे थे उसके बीच इसका होना। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब एक तरफ डिप्लोमेसी के दरवाजे खुले दिख रहे हों, जैसे कि ट्रंप पुतिन और फिर ज़ेलेंस्की ट्रंप की बातचीत से संकेत मिलता है, हाँ, उसी समय इस तरह के विनाशकारी हमले ये भविष्य की डिफेंस स्ट्रैटेजीज को कैसे शेप देंगे? क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय मदद का तरीका बदलेगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये संघर्ष के किसी शांतिपूर्ण समाधान की राह को और मुश्किल बना देंगे? ये सवाल जरूर आने वाले दिनों में गूंजेगा।